हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स। तो ये क्लासेस आप किसी भी टीचिंग एग्जाम या नॉन टीचिंग एग्जाम, टीटी लेवल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। तो आइए आज का सेशन बहुत जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा, इसको सोल्व आउट करना है। ये एक प्रकार का आप समझ पा रहे हो ये कौन सा चैप्टर की बात कर रहे हैं, कंसर्निंग डिसीज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा जाता है आप लोगों को एक बात तो पता ही है सर। देखो, जब मैं ना ऐसे लिखता हूँ कि रूट एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकता हूँ यहाँ, या तो इसको ऐसे ही लिख दो या इसको ऐसे लिख। बात तो बराबर ही है कि दो लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है एक्स की होल पावर 1/2 लिखा जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको कि सर बिल्कुल डाउट कोई। ठीक है। तो आपको कि सर बिल्कुल इसी प्रकार फोर्थ रूट ऑफ 70 को कैसे लिखा जा सकता है, तो आप क्या कहो 70 की पावर 4 लिखा। क्लियर है। और मान के चलो आगे चल के मैं किसी क्वेश्चन में ये ले बोल दूं 70 की पावर 1/3, मान के चलो एक से बोल दूं और इसको स्क्वायर रूट में लिखो, तो इसको क्या लिखा जाएगा भाई। ठीक है। मैं क्या लिखूंगा 70 तो अंदर आएगा, तो ये 3 ये बता रहा है ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट तो लगाना जरूरी है, क्या क्यूब रूट लगाए अपन काम नहीं चला सकते। ठीक है। क्लियर बात है कि नहीं बात है आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा 70 की पावर 1/4 बी हमारा क्या आ जाएगा राइट। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है वो भी आप लोगों को प्रॉपर्टीज होती है। देखो, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन, ए की पावर एम गुणा ए की पावर, क्लियर बोले तो एक्स की पावर 5 कह दो, 5 कह दो, तो ये किसके बराबर होगा ए की पावर। ठीक है भाई, गुणा का साइन बीच में है, बेस सेम है तो खुल जाती है, हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगी 12। ये बात ध्यान दीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, गुणा में पावर जुड़ जाती है कि बेस सेम हो। क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। चलो, मैंने कहा एक्स की पावर 12 प्लस वाई की पावर 6, इसका आंसर क्या होगा भाई। एक्स की पावर 12 गुणा वाई की पावर 6, इसका आंसर क्या होगा। क्या कोई बता सकता है एक्स की पावर 12 वाई की पावर 6। हाँ भाई, सपना क्या इसका आंसर क्या होगा तो। हाँ भाई, हम बता सकते हैं। हाँ भाई, मोहित कुमार। देखो मेरी बात को ध्यान से सुना, गुणा और घटा या भाग या जोड़ सेम में ही होता है, सेम में ही होता है। यहाँ एक्स वेरिएबल है और यहाँ वाई वेरिएबल। हाँ नहीं, दो अपोजिट इंसान आ जाए उनके आपस में गुणा हो ही नहीं सकती। गुणा गुणा कैसे हो सकते, तो ये तो एज इट इज आएगा। तो ये कितना आएगा एक्स की पावर 12 और वाई की पावर 6, बस। जिनकी गुणा हो ही नहीं सकती उनका गुणा मैं कैसे कर सकता। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। इनकी गुणा पॉसिबल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ये भी नीचे यहाँ पे भी क्या था एक्स और यहाँ पे भी क्या था एक्स, तो उनकी गुणा बीच में थी, पावर जुड़ गई थी। बट यहाँ क्या है, यहाँ जो वेरिएबल है एक्स है, यहाँ बेस जो वेरिएबल है वो वाई है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो इनकी गुणा नहीं हो पाएगी। तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 12 और वाई। चलो, पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी आपको कि सर बिल्कुल clear। दूसरी प्रॉपर्टी पे मैंने कहा ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर, ये क्या होएगा, जैसे भी मैंने पावर 12, ये कहा एक्स 5, ये आंसर क्या दे बताओ जरा। देखो, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ से मान लो मैं कहीं से नेता उठना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से टिकट इस पार्टी से, जैसे अवध ओझा सर ने की, ठीक है ना, वो बीजेपी से अमेठी की सीट में,
और उससे यहाँ की सीट में कांग्रेस, तो उन्होंने किसी को नहीं दी। फिर मैं वो कहा आप में पड़पड़गंज से वो भी हाँ हार गई। क्लियर है। कोई होता है बिना पेंदी का लोटा। क्लियर, अच्छे है। बट बात वही ना। क्लियर, आज मैं इसकी तरफ भी झुक रहा हूँ, आज मैं उसकी तरफ भी झुक रहा हूँ, फिर आखिर में इन दोनों ने की ओर तरफ झुका, कोई हासिल हुआ नहीं, फिर मैं तीसरे की तरफ लुढ़क गया। तो वो बिना पेंदी का लोटा वो किसी काम का नहीं होता। ये ठीक है ना। तो वही बात यहाँ है। आज मैं यहाँ डिवाइड में हूँ और मैं यहाँ किसका हूँ, प्लस का हूँ। ऊपर जाना तो मुझे पड़ेगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स की पावर 12 माइनस का 5, एक्स की पावर कितना आ जाएगा 7। तो ये कहने की बात क्या होगी, यदि बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या आपको कि सर बिल्कुल, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। हाँ भाई क्लियर, ए की पावर m प्लस ए की पावर m, ए की पावर m प्लस ए की पावर m, आंसर क्या होएगा। अब की बार किसका निशान है, प्लस का निशान, का निशान है प्लस का निशान। क्या आंसर होएगा, ठीक है। देखो तो मैंने कहा x की पावर 5 प्लस x की पावर 5, जस्ट एक एग्जाम्पल, m की जगह में मैंने क्या 5 x की पावर 5 प्लस x की पावर 5, तो आंसर क्या होएगा आपको, 2x की पावर, क्योंकि इसका अब ये पूरा एक एक ही डिजिट गिना जाएगा। गिन लो इसको, m पढ़, m प्लस m क्या हो जाएगा 2m। क्लियर है, तो यह क्या हो जाएगा 2x की पावर 5। ये बात भी क्लियर होगी। यहाँ क्या 2 a रेज टू पावर a की पावर m माइनस a की पावर n। हाँ भाई, a की पावर m माइनस a की पावर n, बताना जरा। x की पावर 5 माइनस x की पावर 3, आंसर क्या होएगा भाई, x की पावर 5 माइनस x की पावर 3, आंसर क्या होएगा भाई। हाँ भाई, आंसर होएगा की पावर 5 माइनस x की पावर 3, आंसर क्या होएगा भाई। हाँ भाई चलिए बताओ जरा क्या आंसर होएगा, x की पावर 5 माइनस x की पावर, कैसे आंसर लिया, x की पावर। हाँ भाई, क्या आंसर बचना चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको एक बात ही बता, ठीक है भाई, घटेगा तब, उड़ेगा तब, पावर से कहने के निकलिए, बेस भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर अलग अलग है, आपस में खा ही नहीं सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। मैं मान लो जीन्स थोड़ा सा इस स्वाद में अलग है, और अलग है, जीन्स का पानी अलग है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्वाद, हाँ, थोड़ा खारापन का थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट, जो ये है ना सिर्फ पटता भी नहीं है, बट वो होता है चिकनाहट सी। तो वही बात यहाँ है कि भाई एक तो मीठा पानी मिल जाए, मीठा पानी का मतलब यहाँ पे भी मीठा और यहाँ पे भी एक जैसी वैल्यू होगी, तो बट यदि वैल्यू अलग अलग होगी मैं क्या करूँगा, की वैल्यू करूँगा। मतलब कहने की बात क्या है, यदि पावर बेस तो सेम है पर पावर अलग अलग है तो घटाया नहीं जा सकता। हाँ भाई, घटाया नहीं जा सकता, ये बात। हाँ घट कब सकता है, मैं ये कहता ना एक्स की पावर, तो एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, क्या आप घट सकता है, आप घट सकता है, बिल्कुल घट सकता है। बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, बात क्लियर, अब घट सकता है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है ना। घट कब सकता है जी, बेस भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तभी घटा सकते, कैसे घटा सकते, दो चीज अलग अलग होएंगी, घटा दो। भाई क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। तो ए की पावर m माइनस ए की पावर n हमारा क्या होगा राइट आंसर। यहाँ 2x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5, तो आंसर आ जाता है x की पावर 5। क्लियर, 4 पॉइंट क्लियर हो गए भाई। 5वें पॉइंट पे आ जाओ भाई। मैंने कहा a की पावर माइनस m, ए की पावर क्या कह दिया, माइनस m। जब पावर
किसकी हो भाई, माइनस की दे रखी है। जब पावर किसकी दे रखी हो, माइनस की दे रखी हो, मैं क्या करता हूँ, तो हमेशा पावर प्लस बनानी होती है। मैं बात को फिर रिपीट करता हूँ, पावर किसकी दे रखी हो, माइनस की, पावर हमेशा प्लस की। प्लस प्लस की पावर बनाने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे एक लगा दूंगा, पलट दूंगा। बात क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a की होल पावर कितनी होगी। बात क्लियर होगी, बात समझ। आप कहोगे सर बिल्कुल, भाई जो बेस था उसको पलट दिया, तो 1/a की पावर m। अच्छा, इस एक की पावर m पर तो a की भी पावर m। ये बात क्लियर है, पावर तो दोनों पे लागू होगी। बात क्लियर आपको सर बिल्कुल। अच्छा, एक की पावर करेंगे m, तो आंसर कितना आएगा, एक। और एक की पावर m का उत्तर कितना आएगा, एक की पावर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ, आप कहोगे सर बिल्कुल। जैसे मैंने कहा 25/16 की पावर -2, 25/16 की पावर माइनस, मैं क्या कह सकता हूँ सर, पावर किसकी, प्लस की, पावर किसकी बनानी है, प्लस की। तो मैं जो बेस दे रखा उसको क्या कर लूंगा, पलट लूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16/25 की होल पावर कितनी हो जाएगी, तो। और ये पावर दो दोनों पे लागू होगी, पावर दो दोनों पे लागू, तो 16 की भी पावर 2 कर दूंगा, और 200, सॉरी 25 की भी पावर 2 कर दूंगा। 16 की पावर 2 256, 25 की पावर 2 625, राइट आंसर। बात क्लियर है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल कोई डाउट, आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं है? मैंने कहा 5 की पावर -6 कह दिया, 5 की पावर -6 कह दिया, तो क्या लिख दूंगा, सीधा लिखूंगा मैं प्रैक्टिस कर 1/5, और उसकी, क्योंकि एक की पावर कुछ भी करोगे तो वो एक ही रहेगा। बात क्लियर है ना, तो जो पावर होगी नीचे वाले जो के साथ ही, क्लियर बिल्कुल। मैंने कहा x की पावर 30, x की पावर 5 की पावर ले लो, 5 की पावर 3x -2, तो मतलब क्या है, 5 की पावर 30x। देखो सर इसका मतलब क्या है, इसमें बीच में किसका निशान है, माइनस। तो इसको मैं दो तरीकों लिख सकता हूँ, क्या, 5 की पावर एक बार तो कितना लूंगा, 30x, एक बार गुणा का निशान आएगा बीच में, एक बार 5 की पावर कितना लूंगा, -2। ये बात क्लियर है कि नहीं, पा रहे हो नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, 5 की पावर -2, 5 की पावर 30x, और ये कितना हो जाएगा, 1/5 की पावर 2। ये भी सोल्व करवाया था ना। हाँ भाई, बात क्लियर है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये ऐसे लिखा जाए, ठीक है, क्लियर बात है, आप कहोगे सर बिल्कुल। मैंने कहा 5 की पावर x+2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, 5 की पावर x+, 5 की पावर कितनी है, x भी है, 5 की पावर 2 भी है, क्लियर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर x, बीच में किसका निशान आएगा, गुणा का। ये पावर आगे वाली देखो प्लस की है माइनस की, प्लस की, तो ये ऊपर ही रहेगी। यदि मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता, 5 की पावर x-2, इसमें क्या लिखता, 5 की पावर x, हाँ, 1/5 की पावर। क्लियर बात है, समझ पा रहे हो क्या। यदि ये माइनस की होगी तो 1/, में चली जाएगी, यदि ये प्लस का डिजिट होगा तो ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं जाएगी। बात क्लियर है क्या, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलो आगे चले क्या, हाँ भाई, चलो आगे चल पड़ते। तो ये कुछ कॉमन सी बातें थी, क्या इसको मैं लिख लूंगा, कितना आंसर हो जाएगा, 50 की पावर 1/4 हमारा राइट आंसर। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल, ठीक है।
इसको मैं लिख सकता हूँ कि अभी बता, ठीक है। अंडर रूट में दे रखा हो तो पावर में लिख, पावर में दे रखा हो तो अंडर रूट में क्या लिखा जा सकता है? तो मैं कहूँगा सर, तो फोर्थ रूट ऑफ 25 लिखा जा सकता है। फोर्थ रूट ऑफ 25 इसको लिखा जा सकता है। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो आगे आ जाओ। 70 की पावर 1/7, क्या इसको क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, तो आप कहोगे सर सेवेंथ रूट ऑफ 70, 70 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं चल रही। ठीक है, अब देखो 16 की पावर -3/4, इसको कैसे लिखा जाएगा सर? अभी अभी बताया, पावर किसकी हो, माइनस की हो, तो उसको प्लस की बनानी पड़ती। सॉरी भाई। देखो कैसे, बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बात ये लिखूं, ए की पावर तो लिखूं -3/4 लिख दूं, एक 3/-4, और एक बीच में बात अलग अलग ही है। और ध्यान, माइनस का निशान अपनी मर्जी से जहाँ चाहूंगा, न्यूमरेटर के साथ भी, डिनोमिनेटर के साथ भी, और बीच में। क्लियर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें माइनस का निशान कहाँ परफेक्शन देगा वही लगा दूं। क्लियर, तो आपको कहोगे सर बिल्कुल। इसको क्या लिखूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगाऊंगा, ठीक है, 16/1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1/16 की पावर कितनी, 3/4। मैंने क्या बताया था, इस एक की भी पावर 3/4 होगी, और 16 की भी पावर कितनी होगी, 3। एक की पावर 3/4 करोगे तो कितना आएगा, एक। 16 की पावर कितनी होगी, 3/। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। अभी 16 को क्या लिख सकते हो, ये नीचे वाला 4 ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है किसी ने किसी की पावर 4 है, नीचे वाला 4 चिल्ला के ये बोल रहा है किसी ने किसी डिजिट की पावर 4 है, तो 16 किसकी पावर 4 होती है? तो आप कहोगे सर 16 2 की पावर 4 होती है, 3/4। क्लियर, 4 से 4 घट गया, क्या बचा, 1/2 की पावर 3। 1/2 की पावर 3 कितना होता है, बटे 8 हमारा राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? कैसे पता चला सर ये किसी ने किसकी पावर 4 है? बस हटना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। 16 2 से कट रहा है, 2 अट्ठे 2 चौके 8, 2 दूनी 6, 2 की पावर। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात। तो 2 की पावर 1/2 की पावर 3 बराबर 8 हमारा राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो, इसको सोल्व आउट करो। 2 की पावर -3/2 क्या देगा, 2 की पावर -3/2 हमारा 2 हमारा। क्लियर, बताओ जरा। 1/700, 1/800, 1/900, 1/1000, और ई ले लो नन। ठीक है, ये बात को ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगा, 1। पावर किसकी है, माइनस की। पावर माइनस की हो तो इसको जो बेस है, जो बेस बोले तो ब्रैकेट के अंदर है, पलट के लिखा जाता है, तो पलट के लिखा जाता है, ये क्या हो जाएगा, 1/100। अब जब मैंने इसको पलट के लिखा तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस की। बात क्लियर आपको? अच्छा, अब इसकी पावर ये 3/2, इस एक की भी पावर होनी है और 2 की भी पावर होनी है, दोनों की पावर होनी है। एक की पावर कुछ भी करोगे तो क्या उत्तर आएगा, 1। और 100 की पावर क्या करोगे, 3/2। क्लियर, आप कहोगे समझ पा रहे हो? आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है, चलो अब ये पावर नीचे वाला 2 क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, नीचे वाला 2 क्या चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, नीचे वाला 2 ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई ये किसी न किसी की पावर कितनी है, 2। तो 100 किसकी पावर 2 होती है, 10 की पावर 2, गुणा में कितना, 3/2। 2 से 2 कट गया, 10 की पावर कितना बचा, 3, और 10 की पावर 3 कितना होता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल। कोई डाउट है तो क्वेश्चन अराइज कर लीजिए।
ठीक है, पा रहे हो क्या? क्लियर? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। चलो आगे बढ़िए। 32 की पावर 4/5 पावर के साथ दाई है पावर की। 32 की पावर 4/5। ये क्वेश्चन है आपको आसान लग रहे होंगे, बट जो लेवल आ रखा है वही मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो 32 की पावर 4/5 का आंसर क्या आएगा? तो आपको ये जो 32 की पावर 4/5 है ना, तो ये नीचे वाली टर्म चिल्ला चिल्ला के बोलती है, ये किसी ने कितनी है? 5। ये किसकी पावर 5 है? के लिए तो मुझे या तो पता होना चाहिए यार, नहीं पता होना चाहिए तो ये चेक कर लूंगा 32 की। ठीक है, तो आपको 32 2 से कट रहा है, तो ये 2 की पावर 5। ठीक है ना, तो मैं क्या कहूँगा 32 की जगह क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 5 होल पावर 4/। पावर से पावर कट गई, क्या बचेगा? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 ही उत्तर दिया है, 16 आउट नहीं। यार कितना हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बस पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब इसको 16 आउट करो जरा जरा। 243 की पावर -4/5 हमारा क्या होगा? राइट आंसर बताओगे? 243 की पावर -4। दूसरी बात स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की ऐप पे दे सकते हो 15 तारीख, और आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, आपके हर रोज 2 से 3 क्लासेस आके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन में। 16 तो सूत्राज है, 13 सब सूत्र। ठीक है, 16 सूत्र, 13 सब सूत्र। ठीक है, ये जो करने बहुत जरूरी है। और जो ये कहे कि मैं तो नहीं करूंगा, तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक डेमो वीडियो डालने वाला हूँ, उसमें आप लोग अपनी कैलकुलेशन, तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड को, है ना, क्योंकि स्पीड ही मैटर करती है। यदि हमारी स्पीड अच्छी है तो हम पेपर को पूरा करेंगे, और पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का मतलब है वैसे। तो मैं वो लुभावनी नहीं कि भाई जो हर जगह मशहूर होती है, तो आपको वास्तव में सीखने के वही दूंगा। तो 16 सूत्राज और 13 सब सूत्राज पे हम काम करेंगे, और 15 फेब से हमारा स्टार्ट होगा, और हमारा 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आप उसको बाद में कभी भी रिकॉर्डेड मोड पे देखना चाहो देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आप लोगों को एडिटर प्लस बीटी का कोर्स लेना है या अपकमिंग बैचेज लेना है, तो आप लोग एक बार चेक कर लें। ठीक है, कुछ अपकमिंग बैचेज है जिसमें आपका अप्रैल के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्लियर? जो हमने पहले ही जनरेट कर दी। क्लियर? चलो, इसका आंसर कितना होगा बताइएगा। ठीक है, तो आप क्या कहूँगा सर? देखो, 243 को वापस करके लिखूंगा 1/243 और 4/5। ये नीचे वाला 5 ये गवाही दे रहा है, ये किसने पावर कितनी है? 5। 1/3 की पावर 5, 4 की पावर 5 से 5 कटेगा, क्या बचेगा? 1/3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना? 80। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कोई डाउट? डाउट तो नहीं है, कर लोगे ना? क्लियर? हालांकि हमने कंटेंट बहुत सारा अपलोड कर दिया था, क्योंकि अब क्या हो रखा है, थोड़ा बोट अटैक हो रखा है, इस कारण से वो चीज़ें थोड़ी सी डिले चल रही है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन बताओ। टीचिंग एग्जाम चैनल पे बोट अटैक हो रखा है, मतलब फेक व्यू, फेक लाइव, सब कुछ फेक आके, ठीक है, और पता नहीं क्या से क्या बना। 3 की पावर x-1 इज इक्वल टू 81 इज, तो x की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो क्या कहोगे सर? हाँ भाई, आंसर गलत है। चलो ऑप्शन गलत है, तो एक की जगह चलो 5 कर दो। ठीक है ना, अब देख लेते हैं। देखो, मैंने इसको सोल्व आउट करना सीखा है, क्या बताया? 3 की पावर x इंटू 3 की पावर-1। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको हाँ, आपने ऐसा बताया था। क्लियर? और जो माइनस में पावर है वो क्या चली जाएगी? नीचे चली जाएगी।
ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा, 1/3 की पावर 1। क्लियर। और बराबर में क्या चल रहा है, कैसी कैसी क्या होता है, 3/4। ठीक है आपको बिल्कुल। ठीक है, तो ये भाग में है 3, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। 3 की पावर x बराबर है कितना हो जाएगा, पावर 4 ये, एक पावर और उस तरफ, पावर कितनी हो जाएगी, 5। एक बात आप जानते ही होंगे, क्या बेस सेम है, बेस सेम है और बीच में इक्वल का निशान है, बेस सेम है, इक्वल का निशान है, तो पावर भी क्या होती है, सेम होती है। m बराबर क्या होगा, n। तो ये बेस सेम है, बेस इसका भी 3, इसका भी 3 और बीच में इक्वल का निशान, पावर भी क्या हो जाएगी, सेम। तो एक 5। बात क्लियर है क्या, डाउट है आपको के सर, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। आपको के सर बहुत बेहतर है, क्या आगे, 13 की पावर 4/3 भाग में 13 की पावर 1/3, राइट आंसर क्या होगा, 13 की पावर 4/3 भाग में 13 की पावर 3, राइट आंसर बताइए क्या भाई, 11, 13, 19 और 16। देखो सीधी सी बात, 13 की पावर 4/3, 13 की पावर 1/3, ये प्लस का 1/3 है, ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 13 की पावर 4/3 माइनस 1/3। आप होगे सर बिल्कुल ठीक है। तो बेस सेम है, तो एलसीएम लेने की तो जरूरत है नहीं, तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3। तो 13 की पावर 3/3, 13 की पावर 3/3 कितना होगा, 1। 13 की पावर 1 आंसर कितना होगा, 13। क्लियर आप होगे सर बिल्कुल ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, क्लियर है क्या, ठीक है। कहीं से कुछ रिपीट करवाना हो, कहीं से कम समझ में आ रहा हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्लियर, चलो आगे चलो। 1000 की पावर 7 भाग में 10 की पावर 18, राइट आंसर। 1000 की पावर 7 भाग में 10 की पावर 18, राइट आंसर। 1100, 1300, 1200 और 1000, राइट आंसर क्या, 1000 की पावर 7 भाग में 10 की पावर, राइट आंसर। 1000 की पावर 7 भाग में 10, भाई क्या आंसर हो, सीधी सी बात। देखो इसका बेस कितना है, इसका भी बेस जैसे तैसे करके बनाया जा सकता है, आपको कैसे बिल्कुल बनाया। 1000 को क्या लिख दूं, 10 की पावर 3, उसकी होल पावर कितनी है, 7, डिवाइड बाई 10 की पावर 18। क्लियर आपको होगी सर बिल्कुल, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, फिर पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 3 की और 7 की मल्टीप्लाई 10 की डिवाइड बाई 10 की पावर, ये प्लस का 18 ऊपर जाके इसका हो जाएगा 10 की पावर 21, पावर कितना बचेगा, 3, और 3 की, राइट आंसर। बात क्लियर है क्या, हाँ, कोई भी डाउट समझ में नहीं आया और रिपीट करवाना चाह रहे हो रिपीट करो, क्लियर है क्या। चलो, क्योंकि यदि इसका बेस 10 है तो इसका भी बेस 10 लिया हो, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करेंगे, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ये क्या हो जाएगा, a की पावर m। क्लियर, तो इस प्रॉपर्टी पे करेंगे तो दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम। सेम करने के लिए 1000 को 10 का फॉर्मेट लिख लिया। अब इसका आंसर बताओ, 7 की पावर 11 गुना पावर 2। नहीं जी, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या, तो पूछ रखे मेरे भाई, ठीक है, आ ही रखी। 7 की पावर 11 और 7 की पावर 2 हमारा राइट क्या होगा, ठीक है सर। तो 7 की पावर 11 प्लस 7 की पावर 2, गुना का निशान है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाती है, तो 13 हमारा राइट आंसर। बहुत अच्छी बात, चलो आगे बढ़ो। तो 9 की पावर 13 भाग में 9 की पावर 3, आंसर क्या होगा भाई, ठीक है, 9 की पावर 10। क्लियर, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है सर, मुझे तो थोड़े अच्छे लेवल का करना है, ये सनसेंड इंडिसेज बहुत अच्छे लेवल, यदि आपको एसएससी सीजीएल भी अटेम्प्ट करना है और बहुत अच्छे लेवल का करना है तो ये करवा रखा मैंने,
हाँ कौन सी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, स्टेट टीजीटी की प्लेलिस्ट मिलेगा। हाँ मैंने बहुत अच्छे लेवल का करवा रखा है, और आने वाले टाइम में मैं तो ऑफलाइन क्लासेज वालों का मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा, तो आपको जरूर फिर पढ़ाऊंगा। क्लियर, ठीक है। तो वहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये पाल प्लस का 3 है, क्या किसका हो जाएगा, माइनस का, 2 की पावर 13 माइनस, राइट आंसर बन। 4 की पावर 2 की होल पावर 2, और 4 की पावर 2 की होल पावर 2, आंसर क्या होगा, बताइएगा सर। सर सेम ही डिजिट है, इसको मैं क्या पढ़ लूंगा, एक्स पढ़ लूंगा, एक्स की पावर 2 माइनस इसको भी क्या पढ़ लूंगा, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 में से एक्स की पावर 2 घटाऊंगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा यहाँ फर्क आ जाता है, ये देखो 3 की पावर 2 की होल पावर 3, और 3 की पावर 2 की होल पावर 3 है भाई, क्लियर। या 3 पे छोड़ो, छोटी टर्म पे ले, 2 पे ले लो, 2 की पावर 3 की होल पावर 2, 2 की पावर 3 की पावर, क्या ये दोनों सेम है क्या, क्लियर। भाई देखो डिजिट तो सेम ही यूज हो रखे हैं, एक तो पावर है। देखो इसका मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट सोल्व होएगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता, 8, 8 की पावर 2, अब ये ब्रैकेट सोल्व हुई, 2 की पावर 3 8 उतर दिया, 8 की पावर 64, क्लियर। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है 3 की पावर 2, पावर की पावर हो तो पहले पावर सोल्व होती है, पावर की पावर हो तो पहले कौन सोल्व होता है, पावर। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, ये हो गया 2 की पावर 9। तो 8 की पावर 2 और 2 की पावर 9 में तो दिन रात का फर्क है, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512, तो 64 और 512 में तो दिन रात का फर्क है, क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये चीजें सेम नहीं होती, यहाँ तो सेम ही था, क्लियर, इसलिए 0 आंसर आ गया था, ठीक है। हाँ सर इसकी पावर 1 ले लूँ, इसकी पावर 1 ले लूँ, इसकी पावर 1 ले लूँ, इसकी सेम ही हो सकता है, पावर 1 लोगे तो फिर क्या डिफरेंशिएट कर दिया आपने, है भाई। चलो बताओ, 2 गुना 3 की होल पावर 2 की होल पावर 3, आंसर कितना होगा, पहले छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सोलो होगी, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट सोलो, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, 2 और 3 की गुना कितनी हुई, 6, और 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितना हुआ, 36, और 36 की होल पावर कितनी है, 3, 36 की होल पावर 3 का मतलब 36 कितनी बार लिखा जाएगा, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। देखो तो क्या लिखा, 2 की पावर 3, 2 गुना 3 6, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 कितना हुआ, ये बड़ी ब्रैकेट वाला का मतलब क्या है, ये 36। चलो चलो बस इतना सही छोटा सा चैप्टर, क्लियर, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो पीआरटी लेवल के, जो डेटा प्लेस में पूछे गए पीआरटी लेवल एंटिटी लेवल के, वो क्वेश्चंस मैंने लिए थे जो आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। बाकी मैंने अलजेब्रा के साथ एंडिसेज बहुत बेहतरीन लेवल का पढ़ा रखा है, पर उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहे, खूब तरक्की करो।